बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिरने के बाद इस्कॉन पंडित चिन्मय कृष्णदास ने एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज की, जिसकी वजह से उन पर देशद्रोह का केस हुआ और बेल न मिलने पर उनके समर्थकों ने दंगे किए, जिसमें सैफुल इस्लाम नामी एक लॉयर की हत्या कर दी गई और बहुत से लोग घायल हुए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बांग्लादेश की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से ये मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाए। आइए देखते हैं कि दूसरे देश में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की मांग करने वाले कि खुद अपने देश में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। मणिपुर में जलने वाली आग अभी तक नहीं बुझाई गई। अब तक 221 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, 4,788 घर जलाए गए, जिसकी वजह से तकरीबन 50,000 लोगों को बेघर होना पड़ा। साथ ही में 388 धर्मस्थल तोड़े और जलाए गए, जिसमें ज्यादातर चर्च थे। और तो और भारत में मस्जिद खोदो अभियान चालू है, जिसमें हर मस्जिद में मंदिर ढूंढी जा रही है, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये साफ दर्ज है कि 1947 से पहले बनाए गए धर्मस्थलों को तोड़ा या बदला नहीं जा सकता। फिर भी इस कानून को ताक पर रखकर बहुत सारे पिटीशंस एक्सेप्ट किए गए, जिसके नतीजे में संभल में दंगे हुए, जिसमें 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। जहां अपने हक को बचाने के लिए किसानों को 1 साल 4 महीने धरने देने पड़ते हैं, जिसमें तकरीबन 700 सिख किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है ताकि 3 फार्म लॉज वापस ले लिए जाए। जहां दलित, लिंगायत और आदिवासी समाज के लोगों को आज भी तीसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। माइनॉरिटीज पर जुल्म किसी भी देश में सही नहीं, मगर जब दूसरे देश की सरकार भारत सरकार को उनकी माइनॉरिटीज पर हो रहे जुल्म की तरफ ध्यान दिलाती है, तो पल्ला झाड़ते हुए उनसे ये कहा जाता है कि दूसरे देश की माइनॉरिटीज पर कमेंट करने से पहले वो अपने रिकॉर्ड्स एक बार देख लें। तो क्या ये बात हम पर भी लागू नहीं होती?